कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को टेस्ला के शेयर्स गिफ्ट किए थे और इस वीडियो में मैं आपको एप्पल के शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूं, तो बने रहिएगा आखिर तक। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में ना जाने कितनी गाड़ियां आईं और गईं, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो हमारे दिल में जगह बना लेती हैं और उन्हीं कुछ गाड़ियों में से एक है टाटा सफारी। इस गाड़ी ने ही भारत के लोगों को बताया कि एक असली एसयूवी का मतलब क्या होता है। एक दौर था जब अमीरों और दबंगों की पहचान टाटा सफारी थी। तो चलिए इस दबंग गाड़ी के बारे में मैं आप लोगों को ऐसी 10 बातें बता देता हूं जो शायद आप लोगों को ना पता हो। फर्स्ट पॉइंट, इस गाड़ी को अभी से लगभग 23 साल पहले 1998 में लॉन्च किया गया था 8.25 लाख रुपीस में, 8.25 लाख रुपए में। अगर मैं आज की सफारी की बात करूं तो वो लगभग 15 लाख रुपए से शुरू होती है। मतलब कि इन 23 सालों में सफारी के प्राइसेस डबल हो चुके हैं। इस गाड़ी को प्योजाओ के 2 लीटर XD88 टर्बो डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया गया था जो सिर्फ 87 PS की पावर जनरेट किया करता था। अगर मैं इसके कर्व वेट मतलब कि वजन के बारे में बात करूं तो उस समय इसका वजन था 1922 किलोग्राम्स, और अगर मैं आज की सफारी की बात करूं तो उसका कर्व वेट है 1825 किलोग्राम्स। मतलब कि समय के साथ सफारी हल्की हुई है। लॉन्च होने के बाद इसने मार्केट में तबाही मचा दी थी और उस तबाही के पीछे का सबसे बड़ा कारण था इस गाड़ी के माचो, स्पोर्टी, एग्रेसिव, बल्कि लुक्स, स्पेशियस कैबिन और गजब की ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज। सेकंड पॉइंट, ये गाड़ी बस यूं ही फेमस नहीं हो गई, इसमें कुछ खास बातें भी थी, जैसे कि ये इंडिया की पहली मेड इन इंडिया प्रीमियम 4x4 एसयूवी थी। इतना ही नहीं, ये इंडिया की पहली ऐसी एसयूवी थी जिसे इंडिया में ही कंप्लीटली डिजाइन किया गया था, डेवलप किया गया था और मैन्युफैक्चर किया गया था। इसके अलावा इस गाड़ी को उतना कंपटीशन नहीं मिला जितना कि आज मिल रहा है। जब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था 90s में, तब उस समय पर एसयूवीज के नाम पर यहाँ पर मारुति जिप्सी, महिंद्रा बोलेरो, टाटा सिएरा, टाटा सुमो जैसी गाड़ियां हुआ करती थीं। यही वजह है कि पलक झपकते ही इसने एसयूवी सेगमेंट को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। थर्ड पॉइंट, क्या आप लोगों को पता है कि टाटा सफारी में ऑन अ डेली बेसिस हम कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। मूवीज नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, शॉपिंग अमेजॉन पर करते हैं, एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं और गूगल तो है ही। कितना अच्छा होता ना अगर इन कंपनीज की ग्रोथ से हमें भी फायदा होता। अमेजॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स, ये कंपनीज बहुत ग्रो कर रही हैं और आगे भी करेंगी। अच्छी बात यह है कि यूएस स्टॉक्स में आप फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हो, मतलब कि शेयर का एक छोटा सा हिस्सा, कोई जरूरत नहीं पूरे का पूरा शेयर खरीदने की। इसके अलावा आपको अच्छी तरह से पता है कि हर साल यूएस डॉलर के सामने इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन होता है। तो यूएस स्टॉक्स का एप्रिसिएशन और इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन दोनों ही आपको फायदा पहुंचाते हैं। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कई सारी बैंक्स और ब्रोकर्स कई तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस और कमीशंस लेते हैं, इसलिए मैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए IND मनी ऐप का इस्तेमाल करता हूं। आप में से भी कई लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया कि सर काफी अच्छी ऐप है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। एक तो ये आसान काफी है, इसके अलावा इसमें अकाउंट खोलना हो या मेंटेन करना हो, स्टॉक खरीदने हो या बेचने हो, सब कुछ बिल्कुल फ्री है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लगता। IND मनी ऐप के साथ मिलकर मैं आप लोगों को एप्पल के शेयर्स फ्री में देने वाला हूं। बस आपको कुछ करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करिए। आपको रिवार्ड सेक्शन में आपको शेयर्स मिल जाएंगे, और अगर आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डायरेक्ट ऐप को इंस्टॉल कर भी लेते हैं तो आप मेरा कोड ASY एप्पल यूज करके एप्पल के शेयर्स फ्री में ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, क्या आप लोगों को पता है कि टाटा सफारी में एक समय पर पेट्रोल इंजन भी मिला करता था। लॉन्च होने के लगभग 5 साल बाद 2003 में इस गाड़ी को 2.1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया था, जिसे टाटा और AVL वालों ने मिलकर डेवलप किया था। यह इंजन 135 bhp की पावर जनरेट करता था और 198 Nm का टॉर्क। लेकिन लॉन्च होने के 2 साल बाद ही 2005 में इस पेट्रोल वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि इस पेट्रोल इंजन के साथ माइलेज काफी कम मिला करता था। इसके अलावा यह पेट्रोल वेरिएंट डीजल इंजन से भी महंगा था। 9.35 लाख रुपीस का ये मिला करता था। उस समय पर 9,35,000 रुपए एक प्रीमियम प्राइसिंग मानी जाती थी। फोर्थ पॉइंट, 2005 में इस गाड़ी को फेसलिफ्ट मिला और इस फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा चेंज था इस गाड़ी का इंजन। इंजन में चेंज नहीं किया गया, पूरे के पूरे इंजन को ही बदल दिया गया। अब इसमें 3 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिला करता था जो 116 PS की पावर जनरेट करता था और 300 Nm का टॉर्क। लेकिन गजब की बात यह है, जिसे सुनकर आपके सारे कंसेप्ट हिल जाएंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब भी किसी गाड़ी का कोई फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होती है तो उसे पहले से ज़्यादा प्राइसेस में लॉन्च किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सफारी के इस फेसलिफ्ट की, तो इसे पहले से कम प्राइसेस में लॉन्च किया गया था, वो भी ज़्यादा बड़े डीजल इंजन के साथ।
अब सफारी 7.83 लाख रुपीस से शुरू होकर 12.7 लाख रुपीस की मिलने लगी थी, जबकि पहले ये 8.25 लाख रुपीस से शुरू हुआ करती थी। इतना ही नहीं, ये इंजन काफी खास था। इसे मर्सिडीज बेंज वालों ने बनाया था और टाटा मोटर्स इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई थी जिसने अपने डीजल इंजन में डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया था। यही वजह थी कि इस इंजन का नाम डिकॉर था या फिर डाइकॉर, जो भी आप कहना चाहें, और इसका फुल फॉर्म था डायरेक्ट इंजेक्शन कॉमन रेल टेक्नोलॉजी। फिफ्थ पॉइंट, मात्र 2 साल बाद ही इस गाड़ी को एक और फेसलिफ्ट दिया गया जिसमें वापस से इसके इंजन को पूरी तरह से बदल दिया गया। अब इस गाड़ी में 2.2 लीटर डिकॉर इंजन मिला करता था जो 140 bhp की पावर जनरेट करता था और 320 Nm का टॉर्क। इस इंजन में 14.28 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता था। इस फेसलिफ्ट के साथ टाटा वालों ने वापस से एक बार और बिल्कुल उल्टा काम करा। इसके प्राइसेस को बढ़ाकर नहीं, घटाकर लॉन्च करा। इस बार ये फेसलिफ्ट सिर्फ 6.47 लाख रुपीस में लॉन्च कर दिया गया था। मतलब कि गुजरते समय के साथ सफारी महंगी नहीं, सस्ती हो रही थी। आप लोग देख सकते हो कि बाकी कंपनीज तो फेसलिफ्ट के नाम पर ग्रिल्स चेंज कर देती हैं, हेडलैम्प फॉग लैम्प्स को रिडिजाइन कर देते हैं, हल्के फुल्के मामूली सी चेंज करते हैं, लेकिन टाटा वाले तो हर फेसलिफ्ट में एक नया इंजन लाकर दे देते थे। ऐसा लगता है कि इस गाड़ी को लेकर टाटा वाले बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और कहीं से भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे कि कोई भी गाड़ी इसको कंपटीशन दे सके। सिक्स्थ पॉइंट, 2012 में हुए ऑटो एक्सपो में टाटा वालों ने सफारी का एक नया एडिशन सफारी स्टॉर्म रिवील करा और उसी साल के आखिर तक उसे इंडियन मार्केट में लॉन्च भी कर दिया। लेकिन इस बार टाटा ने इसके प्राइसेस को बढ़ा दिया। अब यह गाड़ी 9.95 लाख रुपीस से शुरू होकर 13.66 लाख रुपीस की मिला करती थी। इसके बाद 2015 में इस गाड़ी को एक फेसलिफ्ट दिया गया जिसमें डिजाइन में तो ज्यादा चेंजेस नहीं थे, लेकिन इंजन को वापस से बदल दिया गया। अब इसमें 2.2 लीटर वेरिकोर 400 इंजन मिला करता था जो लगभग 156 PS की पावर जनरेट करता था और 400 Nm का टॉर्क। इस वेरिएंट को 13.25 लाख रुपीस में लॉन्च किया गया था। तो आप देख सकते हो कि लॉन्च होने के बाद लगभग 17 सालों में इस गाड़ी के इंजन को लगभग 5 से 6 बार बदला गया है। 7th पॉइंट, 2016 में टाटा मोटर्स को सफारी के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला इंडियन आर्मी से, जिसमें उसको 3192 सफारी स्टॉर्म्स को सप्लाई करना था इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी ने सफारी स्टॉर्म को बस यूं ही सिलेक्ट नहीं कर लिया था क्योंकि वो देखने में अच्छी थी, बल्कि 15 महीनों तक महिंद्रा स्कॉर्पियो और टाटा सफारी स्टॉर्म को इंडियन आर्मी ने एनालाइज करा अलग अलग कंडीशंस में, स्नो में, हाई टेरेन में, ऊबड़ खाबड़ रास्तों में, जगह जगह पर एनालाइज करने के बाद में उन्होंने सफारी स्टॉर्म को सिलेक्ट किया। इसके अलावा सफारी ने आर्मी के जनरल सर्विस 800 व्हीकल क्लासिफिकेशन को भी पास किया, जिसके तहत गाड़ी में कम से कम 800 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी और एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए। सफारी को सिलेक्ट करने के बाद इंडियन आर्मी वालों ने अपने हिसाब से इस गाड़ी को टाटा वालों से ही कस्टमाइज करवाया। खबरों की माने तो इस आर्मी वाली टाटा सफारी में 60% पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा थी, मतलब कि 800 किलोग्राम का वजन लेकर आप जा सकते हो। इसके अलावा इसका इंजन 70% ज़्यादा पावर और 200% ज़्यादा टॉर्क जनरेट किया करता था स्टैंडर्ड सफारी से। इसके अलावा इस गाड़ी में और भी कई सारे छोटे छोटे चेंजेस किए गए ताकि इंडियन आर्मी को कहीं से कोई दिक्कत ना आए। इतना ही नहीं, इस गाड़ी को सेचल्स की पुलिस फोर्स भी यूज करती है और 2019 में इंडियन एम्बेसडर ने 10 सफारी स्टॉर्म्स भी म्यांमार को दी थी। 8th पॉइंट, सिर्फ आर्मी ही नहीं, पॉलिटिशियंस हो या फिर बॉलीवुड की कोई फिल्म, इस गाड़ी को काफ़ी यूज़ किया गया है। इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के लिए तो बुलेट प्रूफ सफारी आर्मर एडिशन भी बनाया गया था। सालों तक इसने इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय में एस्कॉर्ट व्हीकल की तरह भी सर्विस दी है। आज भी कई सारे पॉलिटिशियंस इसको यूज करते हैं। इस गाड़ी को कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया है और इतना ही नहीं, इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत तक ही नहीं, बाहर भी थी। इसे लगभग 125 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था, जिसमें यूरोप, अफ्रीका और एशियन रीजन के लगभग सारे देश थे। 9th पॉइंट, 2019 में आकर टाटा वालों ने सफारी को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब किसी भी तरह का कोई भी एडिशन का प्रोडक्शन चालू नहीं था और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मार्केट पूरी तरह से बदल चुका था। मार्केट में एक से एक तगड़े कंपटीशन आ चुके थे, लोगों की प्रायोरिटीज बदल चुकी थी। अब ये ओल्ड फैशन्ड सफारी लोगों को उतनी पसंद नहीं आ रही थी। डिसकंटिन्यू करने के बाद मार्केट में तेजी से खबरें फैलना शुरू हुई कि इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया जाएगा ऑटो एक्सपो में।
लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि इसकी नेक्स्ट जनरेशन पता नहीं कैसी दिखेगी। इसी दौरान 2019 में हुए जेनेवा मोटर शो में एक 7 सीटर हैरियर को रिवील किया गया जिसका नाम बजर्ड बताया गया। लोगों ने सोचा कि टाटा की एक नई 7 सीटर गाड़ी आने वाली है जो कि सिर्फ हैरियर का 7 सीटर वर्जन है। उसके बाद उसी गाड़ी को इंडिया में हुए ऑटो एक्सपो में ग्रेविटास के नाम से रिवील किया गया। तब लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, सिर्फ नाम बदला है, बजट की जगह ग्रेविटास कर दिया गया है। इसके बाद देखते ही देखते इस 7 सीटर हैरियर को, जिसे हम बजट और ग्रेविटास के नाम से पहचान रहे थे, उसे ही सेकंड जनरेशन सफारी का नाम दे दिया गया। अब तक लोगों को लग रहा था कि टाटा वाले सफारी के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे, एक कंप्लीटली नया मॉडल तैयार करके देंगे, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि यही 7 सीटर हैरियर को सफारी का नाम दे दिया जाएगा। शुरुआत में लोगों को निराशा भी हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इस गाड़ी की सेल्स को बूस्ट करने के लिए टाटा ने कई तरह के एडिशंस लॉन्च करे, जैसे कि एडवेंचर पर्सोना, गोल्ड एडिशन, कैमो एडिशन, ब्लैक एडिशन वगैरह वगैरह। 10th पॉइंट, हर सफारी की तरह इस सफारी में भी कुछ खास था। इसमें हैरियर वाला ही 2 लीटर डीजल इंजन दिया गया था जो जीप कंपास में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड थी, जिसे लैंड रोवर्स के D8 आर्किटेक्चर से ड्राइव किया गया था, जिसकी वजह से ये गाड़ी बेहतरीन स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। लोगों को जब ये पसंद आने लगी तो एक दिन ऐसा भी आया कि सिर्फ दिल्ली NCR रीजन में एक ही दिन में 100 सफारी को डिलीवर किया गया था कस्टमर्स को। लेकिन आज ये गाड़ी अपनी असल पहचान, जो कि एक ट्रू 4x4 ऑफ-रोडर SUV की थी, वो खो चुकी है। आज ये सिर्फ 2 व्हील ड्राइव में मिलती है। हालांकि खबरों की माने तो अगर डिमांड आती है तो टाटा वाले इसको 4x4 के साथ भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये थी टाटा सफारी के बारे में वो कुछ बातें जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। सोचिए जरा, अगर आपके एक्सपेंसेस ही आपके इन्वेस्टमेंट बन जाए तो। INT मनी आपको आपका क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए US स्टॉक्स फ्री में देता है। मतलब अगर आप स्टारबक्स की कॉफ़ी खरीदते हैं तो आपको स्टारबक्स के शेयर्स फ्री में मिलते हैं। अमेजॉन पर शॉपिंग करते हैं तो आपको अमेजॉन के शेयर्स फ्री में मिलते हैं। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से INT मनी को डाउनलोड करिए और अपने एप्पल के शेयर्स को क्लेम करिए। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।